हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अगेन हंगामा स्टडी मोइमा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो हम लोग भी चल चुके हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ओर और हम लोग भी सीखेंगे अब सबसे बेसिक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसका नाम है सी लैंग्वेज और जिसे कहा जाता है मदर ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, तो हम लोग इसको अच्छे से सीखेंगे और अपने नॉलेज को बढ़ाएंगे और प्रोग्राम को बनाएंगे। तो ये सब करने से पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा कि आखिर ये लैंग्वेज है क्या, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या, ये कैसे काम करता है और हम लोग इसे क्यों सीखते हैं, इसका क्या काम है। और सबसे पहले हम लोग जानेंगे सी लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन, सी लैंग्वेज क्या है, सी लैंग्वेज को किसने बनाया था, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज हम लोग सीखेंगे कि हम अपने कंप्यूटर में पहला अपना प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट अर्थात रन करा सकते हैं। ओके, तो वीडियो में बने रहिए। आज आप लोगों को बहुत कुछ मिलने वाला है। अगर आप इसे अच्छे से आज देखते हैं तो ना तो आपको कोई इंट्रोडक्शन में फंसा सकता है, ना तो कहेगा कि आप पहला प्रोग्राम करके दिखाइए। ठीक है, तो आप ये सब अगर कहेगा तो आप बहुत इजीली और हंसते गाते यूं कर देंगे। ओके, क्योंकि आप कहाँ पढ़ रहे हैं, हंगामा स्टडी में। तो और अब आप सबको क्या मचाना है, हंगामा। तो आज हम लोग हंगामा मचाने के लिए एकदम रेडी हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। तो अब हम लोग सबसे पहले जानते हैं सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज से जानने से पहले ये जानते हैं कि लैंग्वेज क्या होते हैं, है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप पढ़ने जा रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज़ लैंग्वेज, है ना, तो अगर आपको लैंग्वेज ही नहीं पता होगा तो थोड़ा सा तो आपका माइंड सेट गड़बड़ हो जाएगा ना। तो जिससे आपको वो जज करेंगे ये है, ये कुछ नहीं, ये का ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं जो कि आपको उसको ध्यान में नहीं रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लैंग्वेज क्या है। तो लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज इज अ मीडियम, लैंग्वेज इज अ मीडियम दैट बिटवीन टू आर मोर पर्सन। मतलब क्या कह रहा है कि लैंग्वेज एक मीडियम है जिससे हम अपने भाषा, अपनी इंफॉर्मेशन या जो भी कुछ है अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं एक या एक से अधिक पर्सन को, जिसे क्या कहते हैं, लैंग्वेज कहते हैं, है ना। तो लैंग्वेज इज अ मीडियम दैट बिटवीन टू आर मोर पर्सन। लैंग्वेज एक मीडियम है, एक तरीका है जिसके द्वारा हम एक या एक से अधिक पर्सन से, एक या एक से अधिक व्यक्ति के साथ अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं। वही क्या है, एक लैंग्वेज है। आई नो ये आपको पता होगा, लेकिन हम लोग अब एकदम से बिगिनर टू स्टार्ट किए हैं तो बिगिनर से ही चलेंगे और एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि अब हम लोग लैंग्वेज तो कर लिए, अब बताइए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है भाई, क्योंकि आप पढ़ने जा रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैं आप सबको बता दूं, अगर आप पढ़ने वाले हैं तभी यहाँ पे रहिए, क्योंकि हम लोग को एकदम हंगामा मचा देना है और हंगामा मचा के रहना ही है। कुछ भी हो जाए बट हंगामा मचाएंगे। अगर आपके अंदर ये साहस नहीं है, अगर आप साहस ला सकते हैं तब आइए, अदरवाइज आप दूर हो जाइए। ओके, बाकी कि इस हंगामा स्टडी पे जितने स्टूडेंट हैं बहुत ब्रेव हैं और वो लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ भी करते हैं। तो अगर आप भी उनमें से हैं तो आप लग जाइए और आज से अपने सपनों को पाने के लिए जी जान लगा दीजिए। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज टू कम्युनिकेट बिटवीन मशीन टू मशीन, प्रोग्रामर टू कंप्यूटर इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इसको मैं एकदम अच्छे से आपको समझाता हूँ। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी एक तरीका है मशीन से कम्युनिकेट करने का, मतलब बातचीत करने का, या फिर प्रोग्रामर टू कंप्यूटर, प्रोग्रामर जो होता है, जो बनाने वाला था, वो कंप्यूटर से बातचीत करने का एक क्या होता है, एक तरीका होता है जिसे क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आई बात समझ। और इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से का यूज करके, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके हम लोग क्या बना सकते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, मतलब जो भी तरीके का सॉफ्टवेयर होते हैं वो भी हम लोग बना सकते हैं। किसका यूज करके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके। तो यहाँ से एक चीज़ आप नोट पॉइंट में लिख लीजिए, कॉपी लेके बैठे होंगे ही, है ना, तो लिख लीजिए वहाँ पे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग क्यों
पढ़ते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम लोग क्या क्रिएट कर पाएँ, सॉफ्टवेयर। और आपको पता है जब हम लोग बनाएंगे सॉफ्टवेयर तब हमारे पास आएगा विटामिन एम, और विटामिन एम की कमी सबको रहती है, ठीक है। तो और इसी विटामिन एम को हम लोगों को बहुत बड़ा बनाना है। ओके, तो बैठ जाइए आज से और अपने कमर को कस लीजिए, क्योंकि अब आपको मचाना है हंगामा स्टडी के साथ हंगामा, ठीक है। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया। तो लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज एक मीडियम है जिसके द्वारा हम अपनी बातों को दूसरे से शेयर करते हैं। वो एक पर्सन हो सकता है या एक से अधिक पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, ये एक तरीका होता है मशीन टू मशीन से बात करने का, या फिर कह सकते हैं प्रोग्रामर टू कंप्यूटर। प्रोग्राम जो होता है, एक प्रोग्रामर जो होता है एक इंसान कंप्यूटर से बातचीत करने का एक तरीका होता है जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। और इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा इसका यूज करके हम लोग ऑल टाइप्स के क्या बना सकते हैं भाई, सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक ये प्रोग्रामर है और ये क्या है, प्रोग्रामर एक या एक से अधिक प्रोग्राम मिलकर क्या बनाते हैं, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अब एक चीज़ तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है, हम लोग लैंग्वेज भी सीख लिए, लैंग्वेज भी आपको पता हो गया। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आपको पता हो गया। तो अच्छा, किसको इसको नहीं पता वो कमेंट में ज़रूर बताएगा। और क्या मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पा रहा हूँ, क्या मैं आपको एकदम अच्छे से डीपली एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ या नहीं। अगर इसमें कुछ थोड़ा सा इधर उधर है तो आप भी कमेंट कीजिए ताकि मैं इसे इम्प्रूव करके आपको बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन दूँ और बेस्ट से बेस्ट अंडरस्टैंडिंग दूँ, ठीक है। अब आते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या, ये तो पता हो गया, लेकिन ये सब पढ़ने से पहले अब ये प्रोग्राम क्या होते हैं ये जानते हैं, ठीक है। प्रोग्राम क्या होते हैं ये जानते हैं। तो प्रोग्राम इज द कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब प्रोग्राम जो होते हैं कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं। कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब एक निर्देशों का क्या होता है, कलेक्शन होता है, समूह होता है, जिसे क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे बताइए आप पढ़ने जा रहे हैं, कर रहे हैं, क्या करते हैं हम लोग, करते हैं बनने मतलब तैयारी करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं। अच्छा, तो आपसे पूछ लिया अच्छा आपको पता है लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यस आपने बता लिया। फिर आपसे पूछा अच्छा बताइए प्रोग्राम क्या होता है, तब आप मुंह बना लिए चार मिल का, नहीं बता पाए। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रोग्राम क्या है। प्रोग्राम इज़ द कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब यहाँ एक निर्देशों का समूह है जिसे क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। आई बात समझ में, आई होप आ गई होगी। अच्छा चलिए इंस्ट्रक्शन क्या है, अब ये क्या दिक्कत है, इंस्ट्रक्शन क्या है, इंस्ट्रक्शन क्या होता है, ये इंस्ट्रक्शन ऑफ होता है कलेक्शन ऑफ डाटा। क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डाटा। इंस्ट्रक्शन इज द कलेक्शन ऑफ डाटा दैट हैव अ मीनिंग, मतलब इंस्ट्रक्शन जो होता है एक समूह होता है डाटा का जिसका एक मीनिंग होता है, उसे इंस्ट्रक्शन कहते हैं। अब डाटा क्या है आपसे ये पूछ लिया है ना, आपने बताया प्रोग्राम, ओके डन। फिर उसमें आता है इंस्ट्रक्शन, आपने बताया इंस्ट्रक्शन क्या है, इंस्ट्रक्शन इज द कलेक्शन ऑफ डाटा, आपने डाटा बताया। और डाटा कैसा होना चाहिए, है आप मीनिंगफुल, और मीनिंग उसका होना चाहिए, आप कुछ भी नहीं बता सकते हैं, है ना। तब आपसे पूछ लिया क्या बता दीजिए, डाटा। तो डाटा को आप कह सकते हैं, डाटा को हम लोग बता सकते हैं ये होता है इंफॉर्मेशन ऑफ एनीथिंग, इंफॉर्मेशन ऑफ एनीथिंग ऑफ यूजर या फिर कुछ भी, ठीक है, इंफॉर्मेशन ऑफ एनीथिंग। जैसे यहाँ पे लिखा है डाटा इज स्मॉल एलिमेंट ऑफ एनीथिंग, रो फैक्ट्स फिगर। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि डाटा क्या है, डाटा एक इंफॉर्मेशन ऑफ एनीथिंग ऑफ यूजर, या यूजर का किसी भी चीज़ का एक इंफॉर्मेशन क्या है, डाटा है। इंफॉर्मेशन को ही डाटा कहते हैं। अगर आपको मैं एग्जांपल दूँ, जैसे यहाँ पे लिखा है ABC, ये क्या है, एक डाटा है। अगर मैं आपको बताऊँ जैसे आप हैं, आपको मैं ले लेता हूँ एक, आप स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट में आपका हम पूछ ले स्टूडेंट नेम हो गया आपका डाटा, इंफॉर्मेशन हो जाएगा ना। उसके बाद एड्रेस पूछ लिया, मोबाइल नंबर पूछ लिया, ये सब क्या है, आपका डाटा है जो कि हमको इंफॉर्मेशन मिल रहा है। ओके चलिए, ये भी आपको समझ में आ ही गया होगा क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं और आई नो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इन सबसे बड़ी चीज़ प्रॉब्लम क्या है, हम लोग बनने क्या जा रहे हैं भाई, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। क्या बनने जा रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और आपसे पूछ लिया क्या है बताइए, सॉफ्टवेयर क्या है, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने जा रहे हैं, बट सॉफ्टवेयर क्या है, तो आपको बताना क्या है, सॉफ्टवेयर इज़ द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम।
मतलब कई सारे प्रोग्राम को जब हम लोग मिला देते हैं उसे क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं, है ना। हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम बना लिए, अब उन सबको प्रोग्राम को मिला दिए तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, सॉफ्टवेयर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो सॉफ्टवेयर क्या है ये भी समझ में आ गया, डाटा क्या है ये भी, इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और लैंग्वेज, ये सारा चीज़ आपको समझ में आ गया। ये तो था लैंग्वेज सीखने से पहले का सारा इंस्ट्रक्शन जिसे आपको पढ़ना चाहिए, जिसे आपको जानना चाहिए। अब हम लोगों को मेन तो अब सीखना है ना, मेन अब सीखना है कि सी लैंग्वेज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं, सी लैंग्वेज, जिसे क्या कहा जाता है, मदर ऑफ लैंग्वेज। तो ये क्या है इसके बारे में हमको जानना है, तो ये क्या है इसके बारे में आपको जानना है। तो अब आइए जल्दी से इसको भी जान लेते हैं। देखिए ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन मुझे आपको एकदम अच्छे से समझाना है और धीमे से समझाना है, क्योंकि आज आपका फर्स्ट वीडियो और आज आपका फर्स्ट क्लास है। तो आप थोड़ा सा धीमे चलिए, लेकिन आपको चीज़ें अच्छे समझ में आ जाए, ये मायने रखती है ना। तो अब हम लोग जानेंगे सी लैंग्वेज क्या है। सी लैंग्वेज क्या है, सी लैंग्वेज इज़ द हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या है, यहाँ एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है सी लैंग्वेज, ठीक है। क्या है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो क्या होती है, जो इंटरेक्ट होती है डायरेक्ट किससे, यूजर से। किससे होती है, यूजर से। मतलब हाई लेवल लैंग्वेज किससे इंटरेक्ट होती है, डायरेक्ट यूजर से, ठीक है, यूजर से, उसे क्या कहते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। तो सी लैंग्वेज कोई पूछा क्या है, सी लैंग्वेज क्या है, एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और हाई लेवल मीन्स लैंग्वेज दैट यूज अल्फ़ाबेट्स ए टू जेड, डिजिट जीरो एंड सिंबल ETC कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज। मतलब हम क्या बोले कि जो डायरेक्ट यूजर से कनेक्ट होती है, तो यूजर तो ये सब आपको पता ही होगा, तो वो डायरेक्ट क्या होती है, यूजर से कनेक्ट होती है, तो उसे क्या कहते हैं, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज इज यूजर फ्रेंडली प्रोग्रामिंग या प्रोग्रामिंग फ्रेंडली लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज इज यूजर फ्रेंडली प्रोग्रामिंग फ्रेंडली लैंग्वेज। क्या होती है, एक जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है ये यूजर की तरह, मतलब एक अपने जैसे दोस्त होते हैं ना पागल वगल वाले, तो उनसे एकदम फ्रेंडली होती है, ठीक है। तो उससे कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। मतलब जो डायरेक्ट आपको इंटरेक्ट हो, जो आपको थोड़ा सा आपको समझने में बहुत आसानी हो, जो डायरेक्ट आपके क्लोज हो, उसे कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, ओके, जिसे हम लोग आसानी से समझ सके, ये आप समझ लीजिए। नेक्स्ट क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज इज यूजर फ्रेंडली प्रोग्रामिंग फ्रेंडली लैंग्वेज। ये तो अभी आपको बता दिए। अब देखिए सबसे मेन इम्पॉर्टेंट इसमें चीज़ क्या है, कह रहा है कि इसमें कि सी लैंग्वेज कौन डेवलप किया था, तो सी लैंग्वेज इज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची साहब ने इसे बनाया था 1972 में। कब बनाया था, 1972 में। आपको दिख नहीं रहा होगा, तो कब बनाया था भाई, 1972 में इसे बनाया था। तो सी लैंग्वेज इज अ कंप्यूटेड लैंग्वेज, इट मीन्स इन दिस लैंग्वेज कंपाइलर इज यूज टू कन्वर्ट कोड इनटू मशीन कोड। मतलब इसमें जो होता है, जो लैंग्वेज जब हम लोग प्रोग्राम को बनाते हैं तब इसमें ये लैंग्वेज क्या करता है, कंपाइलर को यूज करके इसे कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। देखिए आपको तो आप यहाँ पे पता होगा आपको एक चीज़, हम लोग जो भी कुछ लिखते हैं कंप्यूटर में वो केवल एक ही लैंग्वेज सीखता है, बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है। बाइनरी समझता है, जो किसके रूप में होती है, जीरो और एक के फॉर्म में। आप कुछ भी दीजिए वो केवल हर चीज़ को क्या समझेगा, जीरो और एक। अब इसी को समझने के लिए कंपाइलर क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है इसे मशीन कोड में, ठीक है, जिससे वो समझ जाता है ये सारी सिस्टम को, वो पता चल जाता है कि हम क्या कहना चाहते हैं, हम क्या लिखे हैं, जिससे वो समझ कर हमको आउटपुट देता है, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद ही होना चाहिए। सी लैंग्वेज इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज, इट मीन्स अपर केस एंड लोअर केस आर ट्रीटेड एज डिफरेंटली। मतलब इसमें ये क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। क्या है भाई, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, मतलब जो चीज़ जैसा लिखा है आपको वैसे ही लिखा है। अगर आप कैपिटल को स्मॉल में लिख देंगे तब एरर बताएगी। आपको स्मॉल में जो लिखा है आपको स्मॉल में ही लिखना है, जो कैपिटल में लिखा है उसे कैपिटल में ही लिखना है, नहीं तो ये आपका एरर बताएगी, जिसे बोला जाता है स्टेटमेंट एरर, ठीक है। तो आपको वैसे ही लिखना है। ये सारी चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। पहला
कि केस सेंसिटिव, दूसरा ये कन्वर्ट इनटू क्या होता है, लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज में, मशीन कोड में, और इसे कब डेवलप किया गया, किसने डेवलप किया, ये सारी चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो लेंदी बन रहा है, आई नो दैट, बट आपको मेरे ख्याल से अच्छे से मैं एक्सप्लेन भी कर पा रहा हूँ, आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट, सी लैंग्वेज इज यूज्ड मोस्टली टू क्रिएट सॉफ्टवेयर। मतलब अभी मैं आपको बताया था ना सी लैंग्वेज हमें क्यों पढ़ना चाहिए, तो सी लैंग्वेज का यूज करके हम लोग क्या क्या बना सकते हैं, सॉफ्टवेयर सच एज ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे हम लोग सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, विंडो जैसे कि विंडो, लाइनक्स, डॉस, आप समझ रहे हैं ना, बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं, जब आप आगे पढ़ेंगे तो ये, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी सॉफ्टवेयर बना सकते हैं जिससे, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या फिर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखे हैं तो, ठीक है, जैसे कि आप वाईफाई ड्राइवर्स बना सकते हैं, कोई भी ग्राफिक्स बना सकते हैं, ड्राइवर बना सकते हैं, ईटीसी, यू कैन क्रिएट एनीथिंग, बस आपको क्या आनी चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब आते हैं सबसे मेन पार्ट, आई होप आप लोगों को इसका इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा, जो जो भी मैंने आपको बताया है आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपको मैं बताया था लास्ट में कि अब हम लोग क्या सीखेंगे, कि हम लोग अपना प्रोग्राम में लैंग्वेज को कैसे अपने कंप्यूटर में पहला प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो अपने प्रोग्राम को कैसे एग्जीक्यूट कराना है अपने कंप्यूटर में, उसका हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा एल्गोरिदम। ठीक है, एल्गोरिदम कैसे जानेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप 1 में डाउनलोड करना है टर्बो C++। क्या करना है, टर्बो C++ क्या करना है, डाउनलोड करना है। फिर स्टेप 2 में क्या करना है, आपको उसे ओपन करना है, ओपन द टर्बो C++। स्टेप 3 में आपको क्या करना है, उसे फाइल में जाना है, वहाँ पे मेनू जो दिया रहेगा फाइल में जाना है, फाइल में न्यू में जाना है, न्यू में क्या है, ब्लैंक में जाना है, ब्लैंक में आपको पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आप क्या करना है, आपको प्रोग्राम करना है। और प्रोग्राम करने के बाद जो अभी मैंने आपको फर्स्ट प्रोग्राम रन करके दिखाऊंगा, ठीक है, वही सेम आपको लिखना है, आपको फिर समझ में आ जाएगा कि कैसे ये काम कर रहा है। फिर उसके बाद जो मैंने आपको टास्क दिया है वो टास्क आपको करना है। ओके, फिर आपको कहाँ जाना है, स्टेप 4 में। स्टेप 4 में जाने पर आपको क्या करना है, पहले सेव करना है, सेव द फाइल को सेव करने के लिए क्या करना है, आपको पहले आपको उसको सेव करने के लिए या तो आप वहाँ पे सेव का ऑप्शन लिखा रहेगा वहाँ पे जाएंगे, या फिर F2 क्लिक करेंगे और .c से क्या करेंगे, .c एक्सटेंशन से सेव कराना है। मतलब कि आप जब अपने प्रोग्राम को बना लेंगे तब आप उसको सेव करेंगे, पहले सेव करेंगे, और सेव करने के बाद वहाँ पे फाइल का नाम लिखेंगे जो इस नेम से आपको सेव कराना है, और उसका एक्सटेंशन लगाएंगे C से सेव कर देंगे। सेव करने का तरीका, आप फाइल में जाएंगे, फाइल में सेव लिखा रहेगा, सेव पर क्लिक करेंगे और वहाँ पे अपना नेम टाइप करेंगे और .c लगाएंगे नेम, फिर .c, उसके बाद डन कर देंगे या ओके कर देंगे तो आपका फाइल सेव हो जाएगी। या फिर शॉर्टकट तरीका क्या है, आप अपने कीबोर्ड से F2 प्रेस करेंगे, क्या प्रेस करेंगे, F2, ठीक है, F2 को प्रेस करेंगे, फिर वहाँ से आपको अपना फाइल का नेम लिखना है, उसके बाद .c लगाना है, उसके बाद ओके, आपका फाइल सेव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको क्या करना है, कंपाइल द कोड, कंपाइल कराना है कोड को कि कोई एरर है कि नहीं। तो आप जाएंगे प्रोसेस कंपाइल मेनू में, तो वहाँ पे लिखा रहेगा कंपाइल ऑपरेशन या कंपाइलर ऑपरेशन, वहाँ पे क्लिक कर देंगे। या फिर कंपाइल करने का शॉर्टकट तरीका क्या है, Alt+F9, मतलब अगर आप Alt+F9 क्लिक करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपके प्रोग्राम में एरर है कि नहीं है। ठीक है, फिर स्टेप 6 में आपको क्या कराना है, रन द कोड, क्या कराना है, रन द कोड कराना है। आप वहाँ पे मेनू जो दिख रहा है वहाँ पे रन लिखा होगा, रन मेन्यू, उसी पे आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है, तो आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा और जो आउटपुट आएगा आपके स्क्रीन पर दिखने लगेगा। अब शॉर्टकट तरीका क्या है, आप उसको शॉर्टकट तरीका है Ctrl+F9। आप Ctrl+F9 करके जैसे ही अपना प्रोग्राम सेव कर लेंगे, सेव करने के बाद Ctrl+F9 करेंगे, तब आपका जो आउटपुट होगा वो आपके स्क्रीन पर दिखने लगेगा। और ये Alt+F9 जो हम लोग करते हैं ये जानने के लिए करते हैं कि हमारे प्रोग्राम में कोई एरर है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप 8, स्टेप 7 को छोड़ देते हैं, या स्टेप 7 अगर जैसे आपको कंसोल पर नहीं दिया, आप Alt+F5 भी करेंगे ना तो आपको आउटपुट शो हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्टेप 8 टू क्लोज टर्बो सी प्लस प्लस। अब टर्बो सी प्लस प्लस को क्लोज करना कैसे है, क्योंकि बहुत लोग नहीं क्लोज कर पाते हैं। क्लोज कैसे करना है, आपको फाइल मेन्यू में जाना है, वहाँ पे लिखा रहेगा क्विट, क्विट पर कर सकते हैं, या फिर एग्जिट लिखा होगा एग्जिट कर सकते हैं, नहीं तो शॉर्टकट तरीका है आल्ट प्लस एक्स। ठीक है, आल्ट प्लस एक्स क्लिक करेंगे, आपका टर्बो सी प्लस प्लस क्या हो जाएगा, क्लोज होगा। लेकिन आप याद रखिए, पहले प्रोग्राम को लिखेंगे, फिर उसे सेव करेंगे डॉट सी से, उसके बाद कंट्रोल+F9, कंट्रोल+F9 से आउटपुट देखेंगे, और Alt+F9 से देखेंगे कोई एरर है क्या प्रोग्राम में, और Alt+F5 से भी हम लोग अपने आउटपुट को देख सकते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग देख लेते हैं कि आपने पहले प्रोग्राम को कैसे रन कराना है अपने कंप्यूटर में। तो मैं यहाँ पे ड्राई रन करा रहा हूँ, आप जाके अपने कंप्यूटर में भी रन करा सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं पता तो आप टेंशन ना लीजिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कैसे क्या करना है, और आपको उसका एल्गोरिदम भी अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, एल्गोरिदम भी बताने वाला हूँ, तो आप टेंशन ना लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, क्या है इसका स्ट्रक्चर, कैसे हम लोग इसको अपने कंप्यूटर में लिखेंगे। तो सबसे पहले ओपन करेंगे अपना टर्बो सी प्लस प्लस, ठीक है, और वहाँ पे जाएंगे, और सबसे पहले हमको हेडर फाइल लगाना अनिवार्य होता है। आप नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, बट हेडर फाइल लगाना जरूरी होता है। और ये हेडर फाइल क्या होती है ये मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक हेडर फाइल लगा देता हूँ, दो हैज इंक्लूड stdio.h, ठीक है। एंड यहाँ पे एक और लगा देता हूँ, हैज इंक्लूड conio.h। अब ये हेडर फाइल क्या होती है, आपको ये भी जानना है। हेडर फाइल क्या होती है, हेडर फाइल वह फाइल होती है जहाँ पर फंक्शन की सारी डिफिनीशन स्टोर्ड होती है, मतलब जो भी फंक्शन है उसकी सारी डिफिनीशन स्टोर्ड होती है, जहाँ पर उसे हेडर फाइल कहते हैं। ठीक है, हेडर फाइल कहते हैं। और अब यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे। तो अब सबसे पहले यहाँ पे वाइड मेन, फिर यहाँ पे पैरेंथेसिस ओपन और क्लोज, और फिर यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर देंगे क्या, कर्ली ब्रैकेट। यहाँ पे अपने सारे प्रोग्राम को लिखेंगे जिससे एग्जीक्यूट कराना है, और फिर बस लास्ट में आएंगे और यहाँ लगा देंगे गेट ch, और फिर यहाँ से भी हमको क्या लगाना है भाई, गेट ch के बाद पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज, और ये है हमारा टर्मिनेटर, इसको लगाना जरूर है, भूलना नहीं है। उसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज। ठीक है, ये सी लैंग्वेज का क्या हो गया, बेसिक स्ट्रक्चर। तो आपको इसको याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कैसे भी करके याद ही रखना है। ऐसे आपको अपने टर्बो सी प्लस में रन कराना है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने प्रोग्राम को। सबसे पहले प्रोग्राम को अब हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग उसमें एक मैसेज प्रिंट कराएंगे हेलो वर्ड का या फिर हंगामा स्टडी का। ठीक है, तो आपको पता ही है सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, हेडर फाइल। तो आइए हेडर फाइल लगा लेते हैं। हेडर फाइल में लगाते हैं इंक्लूड stdio.h, फिर हैज इंक्लूड conio.h। नेक्स्ट, अब फिर हम लोग आ जाते हैं अपने मेन स्ट्रक्चर, जहाँ मेन से ही हमारा क्या होता है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है। तो वाइड मेन ये मेन क्या है, ये सारे चीज़ को मैं आपको बताऊंगा। वाइड मेन पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज, फिर यहाँ से कर्ली ब्रैकेट ओपन। तो अब हम लोग लगाते हैं यहाँ पे एक मैसेज देना है हमको। क्या मैसेज देना है, पहले मैसेज देने से पहले आप यहाँ पे CLRSCR भी लगा सकते हैं स्क्रीन क्लियर करने के लिए, CLRHCR। ठीक है, इसको भी पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज, और यहाँ पे टर्मिनेटर। ठीक है, अब हम लोग एक मैसेज देते हैं ताकि हमारे कंसोल पर या हमारे स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाए, प्रिंटफ डबल इन्वर्टेड कामा में हम लोग को लिख देना है हेलो, या हम लोग हंगामा स्टडी लिख देते हैं, हंगामा स्टडी। तो ये देखिए कर्ली ये डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज, और ये भी पैरेंथेसिस क्लोज, और यहाँ पे ये भी क्लोज। ओके, मतलब ये क्या हो गया, क्लोज हो गया, टर्मिनेट हो गया, हंगामा स्टडी। और अब यहाँ पे लगा देना है गेट ch, पैरेंथेसिस ओपन और क्लोज, और ये हो गया कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे देखिए सेम
थोड़ा सा अंतर, कुछ नहीं होगा। ये हेडर फाइल, वाइड मैन, और यहाँ पे स्क्रीन क्लियर कर दिया हम लोग CLR SCR के। अभी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा ये वाइड मैन क्या करता है, हैज इंक्लूड क्या करता है, हालांकि मैं डिफिनेशन बता दिया, CLR SCR क्या करता है, और ये प्रिंटफ क्या करता है, ये गेट CH क्या करता है, ये सारी चीज़ों को हम लोग जानेंगे। अभी वीडियो लेंदी हो गई है तो बस इतना ही रखेंगे। तो अब आपको जाना है अपने टर्बो C++ में, और यहाँ पे मैंने लिखा है हंगामा स्टडी, तो आपको वहाँ पे अपना नेम क्या करना है, प्रिंट करा के मुझे सेंड करना है अपने हंगामा स्टडी इंस्टाग्राम ID पे, ठीक है, जाके। तो यहाँ पे आउटपुट इसका क्या आएगा, आउटपुट इसका आएगा, आपको बता दूं, इसका आउटपुट जो होगा यही आ जाएगा, हंगामा स्टडी, ठीक है, हंगामा स्टडी आ जाएगा। और आपको पता है हम लोग हंगामा मचा रहे हैं ना, तो आप लोग भी एकदम हंगामा मचाने के लिए जुड़ जाइए और आग लगा दीजिए, आग, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जाइए और पहला प्रोग्राम रन कराइए, अगर कोई दिक्कत होती है तो हमें याद कीजिए, ठीक है। विश यू वेल एंड कीप ग्रोइंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।